ये कोई अफसाना नहीं, सच्ची कहानी है उस औरत की जिसने मुहर्रम की मोहब्बत में एक ऐसी गलती कर दी जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। उसका बेटा, उसका कारोबार और उसकी चैन की नींद वो अपने बेटे की सलामती के लिए ताजिया बनवा रही थी, लेकिन जानती नहीं थी कि यही उसकी तबाही का सबब बनने वाला है। जानिए आमना बेगम की वो दर्दनाक कहानी जो हमें बताती है कि सच्ची नीयत अगर सही अमल के साथ ना हो तो वो हलाकत का रास्ता बन जाती है। सुल्तानपुर हिंदू मुस्लिम भाईचारा इस कस्बे की जान था। मुहर्रम के दिन सुल्तानपुर की रौनक कुछ और ही होती थी। ढोल नगारों की थाप, ताजियों की सैर और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की याद में मातम सब कुछ इस कस्बे को खास बनाता था। लेकिन इस रौनक में एक ऐसी औरत थी जिसकी श्रद्धा ने उसे गलत राह पर धकेल दिया था। उसका नाम था आमना बेगम। आमना बेगम 40 साल की एक विधवा सुल्तानपुर की मशहूर सारी व्यापारी थी। उनके शौहर मिर्जा यूनुस की वफात को 10 साल हो चुके थे। मिर्जा साहब के जाने के बाद आमना बेगम ने उनका कारोबार मिर्जा सिल्क हाउस न सिर्फ संभाला बल्कि उसे लखनऊ तक मशहूर कर दिया। बनारसी साड़ियों से लेकर कश्मीरी शॉल तक उनकी दुकान में सब कुछ मिलता था। उनके पास दौलत थी, इज्जत थी और एक इकलौता बेटा रिजवान जो उनकी आंखों का तारा था। रिजवान 20 साल का जवान, हंसमुख और अपनी अम्मी की हर बात मानने वाला। वह कॉलेज में पढ़ता था और कारोबार में भी मां का हाथ बंटाता था। आमना बेगम का एक जुनून था, मुहर्रम में ताजिया बनवाना। हर साल वह लाखों रुपए खर्च करके एक भव्य ताजिया बनवाती थी। चांदी के कागज, रंग बिरंगे फूल, बांस की नक्काशी और ऊंचे ऊंचे मीनार, उनका ताजिया सुल्तानपुर की शान था। लोग दूर दूर से इसे देखने आते। आमना बेगम इसे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के प्रति अपनी श्रद्धा मानती थी। यह मेरी नीयत है, अल्लाह को मेरी इबादत कबूल होगी, वह अक्सर कहा करती। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनकी यह नीयत अल्लाह की नजर में गलत थी। कुरान में साफ फरमाया गया है, बेशक अल्लाह इस बात को माफ नहीं करता कि उसके साथ शिर्क किया जाए। सूरह अन-निसा। ताजिया बनाना और उसकी परस्तिश करना, चाहे नीयत कितनी ही साफ हो, इस्लाम में बिदअत और शिर्क की श्रेणी में आता है। मुहर्रम का महीना नजदीक था। एक शाम आमना बेगम अपने घर के आंगन में बैठी थी। उनके सामने रिजवान और उनकी छोटी बहन शहनाज थे। शहनाज, जो आमना से 5 साल छोटी थी, कस्बे के एक स्कूल में उर्दू पढ़ाती थी। वह दीन की अच्छी समझ रखती थी और अक्सर कुरान और हदीस की किताबें पढ़ती थी। रिजवान, बेटा, इस बार ताजिया और भी शानदार होगा, आमना बेगम ने उत्साह से कहा। उनकी आंखों में चमक थी। मैंने लखनऊ से हसन कारीगर को बुलाया है, वह ऐसा ताजिया बनाएगा कि लोग देखते रह जाएंगे। रिजवान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जी अम्मी, जैसा आप कहें, लेकिन इतना खर्चे की क्या फिक्र? आमना बेगम ने बात काट दी। यह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इज्जत का सवाल है। अल्लाह ने हमें इतना दिया है तो उसकी राह में खर्च करना तो बनता है। शहनाज, जो चुपचाप सुन रही थी, बोली, अम्मी, क्या आपको यकीन है कि ताजिया बनाना सही है? मैंने एक किताब में पढ़ा कि यह दीन में जायज नहीं। आमना बेगम का मूड बदल गया। शहनाज, तू हर बार ऐसी बातें क्यों करती है? हमारे बाप दादा यही करते आए हैं, क्या वे सब गलत थे? लेकिन अम्मी, शहनाज ने नरम लहजे में कहा, हमें अपने बाप दादा की नहीं, कुरान और हदीस की बात माननी चाहिए। आमना बेगम ने गुस्से में कहा, बस तू मौलवियों की बातें करने लगी, मुझे अपनी नीयत का पता है। उसी शाम आमना बेगम मस्जिद ए नूरी में झकात देने गईं। वहां मौलाना जफर, कस्बे के मशहूर आलिम, मिले। उनकी दाढ़ी में सफेदी थी लेकिन आंखों में हक की चमक। उन्होंने आमना बेगम को रोका। आमना बेगम, एक जरूरी बात करनी है, मौलाना ने गंभीर लहजे में कहा। जी मौलाना साहब, फरमाइए, आमना बेगम ने आदर से जवाब दिया। यह ताजिया जो आप हर साल बनवाती हैं, क्या आपको मालूम है कि यह इस्लाम में जायज नहीं? मौलाना ने सवाल किया। आमना बेगम का चेहरा लाल हो गया। मौलाना साहब, यह तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में है, इसमें क्या गलत है? मौलाना ने गहरी सांस ली। आमना बेगम, नीयत आपकी अच्छी है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जो कोई हमारी इस दीन में कोई नई चीज ईजाद करेगा जो उसका हिस्सा नहीं, वह रद्द है। सहीह बुखारी। हदीस। ताजिया बनाना बिदत है और इसे पूजना शिर्क है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह इस बात को माफ नहीं करता कि उसके साथ शिर्क किया जाए। सूरह अन्निसा। इससे पहले कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो, तौबा कर लें। आमना बेगम के दिल में गुस्सा भड़क उठा। मौलाना साहब, मेरे बाप दादा यही करते आए हैं, क्या वे सब गलत थे? मैं तो सिर्फ इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को याद करती हूं। शहादत को याद करना जायज है, मौलाना ने शांत स्वर में कहा, लेकिन ताजिया बनाना और उसकी परस्तिश करना हराम है। कुरान में लिखा है, और जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं उनके पास कोई दलील नहीं। सूरह अल मुमिनून। आमना बेगम ने बात टाल दी और घर लौट आई। उनके दिल में मौलाना के लिए गुस्सा था। यह मौलवी लोग बस हर चीज में गलती निकालते हैं। वह शहनाज से बोली। शहनाज ने फिर समझाने की कोशिश की। अम्मी, मौलाना साहब ने जो कहा उस पर गौर करो, हो सकता है वे सही हो। बस शहनाज, आमना बेगम ने झिड़क दिया, तू भी मौलाना की बातें करने लगी। उस रात आमना बेगम को एक अजीब सपना आया। वह एक सुनसान मैदान में खड़ी थीं, जहां चारों तरफ अंधेरा था। एक गहरी आवाज गूंजी, आमना, मेरे साथ सांझी करने वालों की सजा बहुत सख्त है। वह डर से कांप उठीं और नींद खुल गई। पसीने से तरबतर आमना बेगम ने अल्लाह से दुआ मांगी, लेकिन उनके दिल में अभी भी जिद थी। अगले दिन लखनऊ से कारीगर हसन आया। वह ताजिया बनाने में माहिर था। आमना बेगम ने उसे 1 लाख रुपए का चेक थमाया और कहा, हसन भाई, इस बार ताजिया ऐसा बनाओ कि सुल्तानपुर में कोई उसका मुकाबला न कर सके। हसन ने सिर झुकाया। जी आमना बेगम, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन हसन के दिल में एक बेचैनी थी। उसे मालूम था कि कुछ आलिम ताजिया को हराम मानते हैं, लेकिन पैसे की लालच में वह चुप रहा। ताजिया बनना शुरू हुआ। आमना बेगम के घर के आंगन में बांस, कागज और रंग बिरंगे फूलों का ढेर लग गया। हसन और उसके साथी दिन रात काम में जुटे थे। कस्बे में खबर फैल गई कि इस बार आमना बेगम का ताजिया सबसे शानदार होगा। लोग उनके घर के पास जमा होने लगे। कुछ लोग तारीफ करते तो कुछ मौलाना जफ्फर की बातों को याद करके चुप रहते। मुन्नी, आमना बेगम की नौकरानी, जो उनके घर में सालों से काम कर रही थी, ने एक दिन चुपके से शहनाज से कहा, बीबी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कल रात मैंने आंगन में एक अजीब साया देखा। शहनाज ने हल्के से मुस्कुराया। मुन्नी, तू डरपोक है, यह तेरा वहम होगा। लेकिन उसके मन में भी एक शक पैदा हो गया। उसी रात आमना बेगम को फिर वही सपना आया। इस बार वह एक ताजिया देख रही थी जो आग में जल रहा था। एक आवाज गूंजी, आमना, अभी भी वक्त है, तौबा कर लें। वह चीख कर उठ बैठी। उनके माथे पर पसीना था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने रिजवान को जगाया। अम्मी, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? रिजवान ने चिंता से पूछा। आमना बेगम ने सपने की बात छिपाई। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा थक गई हूं। लेकिन उनके दिल में डर बैठ चुका था। सुल्तानपुर में मुहर्रम की तैयारियां जोरों पर थीं। गलियों में ढोल नगारों की आवाजें गूंज रही थीं और लोग इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की याद में मातम की तैयारियों में जुटे थे। आमना बेगम के घर में ताजिया बनने का काम तेजी से चल रहा था। आंगन में बांस की लकड़ियां, चांदी के कागज और रंग बिरंगे फूलों का ढेर लगा था। कारीगर हसन और उसके 4 साथी दिन रात मेहनत कर रहे थे। ताजिया अब आकार ले रहा था। 10 फुट ऊंचा, चमचमाते कागजों से सजा और मीनारों से सुसज्जित। सुल्तानपुर में खबर फैल चुकी थी कि इस बार आमना बेगम का ताजिया सबसे शानदार होगा। लोग उनके घर के बाहर जमा होकर तमाशा देख रहे थे। कुछ तारीफ करते तो कुछ मौलाना जफ्फर की बातों को याद करके चुपके चुपके कानाफूसी करते। आमना बेगम अपने कमरे में बैठी थीं, लेकिन उनके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। पिछले कुछ दिनों से उन्हें बार बार वही डरावना सपना आ रहा था। सुनसान मैदान, जलता हुआ ताजिया और एक गहरी आवाज जो कहती थी, आमना, मेरे साथ साझी करने वालों की सजा बहुत सख्त है। वह हर बार पसीने से तरबतर उठ बैठती।
लेकिन उनकी जिद ने उन्हें यह मानने से रोक रखा था कि यह सपना अल्लाह की तरफ से कोई निशानी हो सकता है। यह सब मेरे दिमाग का वहम है, वह खुद को तसल्ली देती। रिजवान, जो हमेशा अपनी अम्मी की बात मानता था, ताजिया की तैयारियों में उनकी मदद कर रहा था। लेकिन उस दिन सुबह जब वह आंगन में हसन के साथ ताजिया की मीनारों की बात कर रहा था, उसे अचानक चक्कर आया। वह जमीन पर गिर पड़ा। हसन और अन्य कारीगरों ने उसे उठाया और अंदर कमरे में लिटाया। रिजवान, बेटा क्या हुआ? आमना बेगम दौड़कर आईं। उनका चेहरा चिंता से पीला पड़ गया था। अम्मी, बस थोड़ा सिर चकराया, रिजवान ने कमजोर आवाज में कहा। शायद गर्मी की वजह से। आमना बेगम ने तुरंत कस्बे के मशहूर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने रिजवान को देखा, कुछ दवाइयां दी और कहा, बुखार है, आराम करो, ठीक हो जाएगा। लेकिन रात तक रिजवान की हालत और बिगड़ गई। उसका बुखार बढ़ गया और वह बेसुध सा बरबराने लगा। आमना बेगम का दिल बैठने लगा। उन्होंने शहनाज को बुलाया। शहनाज, मेरे बेटे को क्या हो गया है? आमना बेगम की आंखों में आंसू थे। शहनाज ने गहरी सांस ली। अम्मी, मैंने पहले कहा था, ये सब ताजिया की वजह से हो रहा है। मौलाना साहब ने आपको चेतावनी दी थी। आमना बेगम का गुस्सा भड़क उठा। शहनाजा, तू पागल हो गई है? मेरे बेटे का बुखार और ताजिया का क्या ताल्लुक? बस अब और ना बोल। लेकिन उस रात जब आमना बेगम सोने की कोशिश कर रही थी, उन्हें फिर वही सपना आया। इस बार सपना और डरावना था। वह एक ताजिया देख रही थी जो उनके आंगन में खर्रा था। ताजिया से खून की धाराएं बह रही थीं और एक आवाज गूंजी, आमना, अभी भी वक्त है, तौबा कर ले, वरना अजाब तुझ पर नाजिल होगा। वह चीख कर उठ बैठी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने तुरंत नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी, लेकिन उनकी जिद अभी भी बरकरार थी। अगले दिन आमना बेगम ने हसन को बुलाया। हसन भाई, ताजिया कब तक तैयार होगा? बस आमना बेगम, 2 दिन में पूरा हो जाएगा, हसन ने जवाब दिया। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब बेचैनी थी। रात को जब वह आंगन में ताजिया पर काम कर रहा था, उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हसन ने सोचा, शायद मेरा वहम है, लेकिन उसका दिल कांप रहा था। उसी दिन आमना बेगम को एक और झटका लगा। उनकी दुकान मिर्जा सिल्क हाउस को लखनऊ के एक बड़े व्यापारी ने 1 करोड़ का ऑर्डर दिया था। लेकिन उस दिन फोन आया कि ऑन ऑर्डर रद्द हो गया है। कारण कुछ समझ नहीं आया। आमना बेगम को लाखों का नुकसान हुआ। वह परेशान हो गई। यह सब क्या हो रहा है? उन्होंने खुद से पूछा। मुन्नी, उनकी नौकरानी जो सालों से उनके साथ थी, ने एक रात चुपके से शहनाज से कहा, बीबी, मुझे डर लग रहा है। रात को आंगन में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो। और कल रात मैंने एक साया देखा जो ताजिया के पास खड़ा था। शहनाज ने मुन्नी को तसल्ली दी। मुन्नी, तू डरपोक है, यह तेरा वहम होगा। लेकिन उसके मन में भी शक गहरा रहा था। उसने मौलाना जफर से मिलने का फैसला किया। अगले दिन शहनाज मस्जिद ए नूरी गई। मौलाना जफर नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज के बाद शहनाज ने उन्हें सारी बात बताई, रिजवान की बीमारी, आमना बेगम के सपने और मुन्नी की बातें। मौलाना जफर ने गंभीर स्वर में कहा, शहनाज, यह सब अल्लाह की निशानियां हैं। कुरान में फरमाया गया है, और जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को मित्र बनाया, उनके लिए सख्त अजाब है। सूरह अल बकरा। आमना बेगम को ताजिया बनवाना बंद करना होगा, वरना अल्लाह का अजाब और सख्त होगा। शहनाज ने पूछा, मौलाना साहब, मैं अम्मी को कैसे समझाऊं? वह मेरी बात नहीं मानती। मौलाना ने जवाब दिया, तुम कोशिश करो, अल्लाह तौबा करने वालों को माफ करता है। कुरान में है, ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। सूरह अज झुमर। शहनाज घर लौटी और आमना बेगम से बात करने की कोशिश की। अम्मी, मैं मौलाना साहब से मिली थी। उन्होंने कहा कि ताजिया बनाना हराम है। रिजवान की बीमारी और यह सब नुकसान शायद अल्लाह की नाराजगी की वजह से है। आमना बेगम ने गुस्से में कहा, शहनाज, तू मेरे खिलाफ हो गई है। यह सब मेरे बेटे की बीमारी का फायदा उठा रही है। ताजिया बनना बंद नहीं होगा। लेकिन उस रात कुछ और अजीब हुआ।
ताजिया, जो अब लगभग तैयार था, आंगन में खड़ा था। रात के सन्नाटे में मुन्नी ने देखा कि ताजिया के पास एक काला साया खड़ा है। उसने डर से चीख मारी। आमना बेगम और रिजवान दौड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मुन्नी कांप रही थी। मालकिन, मैंने साया देखा, वह ताजिया को घूर रहा था। आमना बेगम ने उसे डांटा। मुन्नी, तू डरपोक है, चुप रह। लेकिन उनके मन में भी डर बढ़ रहा था। अगले दिन रिजवान की हालत और बिगड़ गई। वह अब बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि उसे अस्पताल ले जाना होगा। आमना बेगम ने उसे लखनऊ के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि बीमारी क्या है। उधर उनकी दुकान में एक और झटका लगा। गोदाम में रखी साड़ियों में आग लग गई। लाखों की साड़ियां जलकर राख हो गईं। आमना बेगम टूटने लगी थीं। वह रात को मस्जिद गईं और अल्लाह से दुआ मांगी, लेकिन जैसे ही वह घर लौटी, उन्हें फिर वही सपना आया। इस बार ताजिया उनके घर के अंदर था और उसमें से आग की लपटें निकल रही थीं। एक आवाज गूंजी, आमना, तूने मेरे दीन को ठुकराया, अब अजाब का सामना कर। सुल्तानपुर में मुहर्रम का दिन आ चुका था। गलियां मातम की आवाजों से गूंज रही थीं। ढोल नगाड़ों की थाप, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की याद में मरसिया पढ़ने वाले और ताजियों की सैर, कस्बा एक अलग ही रंग में डूबा था। आमना बेगम का ताजिया, जो अब पूरी तरह तैयार हो चुका था, आंगन में शान से खड़ा था। 10 फुट ऊंचा, चांदी के कागजों से चमकता और रंग बिरंगे फूलों से सजा, यह ताजिया सुल्तानपुर की हर नजर को अपनी ओर खींच रहा था। लोग आमना बेगम की तारीफ कर रहे थे। आमना बेगम ने इस बार कमाल कर दिया, एक पड़ोसी ने कहा। ऐसा ताजिया तो लखनऊ में भी नहीं देखा। लेकिन आमना बेगम के दिल में अब उत्साह कम और बेचैनी ज्यादा थी। पिछले कुछ दिनों से उनके साथ जो कुछ हो रहा था, वह उन्हें परेशान कर रहा था। रिजवान की बीमारी, जो अब गंभीर हो चुकी थी, ने उन्हें तोड़ दिया था। लखनऊ के बड़े अस्पताल में भर्ती रिजवान की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। उनकी दुकान मिर्जा सिल्क हाउस में गोदाम की आग ने लाखों की साड़ियां जला दी थीं। मुन्नी, उनकी नौकरानी, ने आंगन में साए और अजीब आवाजों की बातें की थीं। और हर रात वह डरावना सपना, जलता हुआ ताजिया, खून की धाराएं और वह गहरी आवाज, आमना, तूने मेरे दीन को ठुकराया, अब अजाब का सामना कर। आमना बेगम ने इन सब को अपने दिमाग का वहम समझने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल अब डर से कांप रहा था। फिर भी उनकी जिद ने उन्हें ताजिया जुलूस में शामिल होने के लिए मजबूर किया। यह मेरी नीयत है, उन्होंने खुद को तसल्ली दी। मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को याद कर रही हूं। इसमें क्या गलत है? सुबह सुबह सुल्तानपुर की गलियों में जुलूस की तैयारियां शुरू हो गईं। आमना बेगम का ताजिया उनके घर से निकाला गया। हसन कारीगर और उसके साथियों ने ताजिया को कंधों पर उठाया। ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ जुलूस शुरू हुआ। लोग या हुसैन के नारे लगा रहे थे। आमना बेगम जुलूस के साथ चल रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो पहले सालों में हुआ करती थी। उनके मन में एक अजीब डर था। शहनाज उनके साथ थी, लेकिन वह चुप थी। उसने मौलाना जफर की बातों को बार बार याद किया और आमना बेगम को रोकने की आखिरी कोशिश की। अम्मी, अभी भी वक्त है, ताजिया जुलूस में न ले जाएं। मौलाना साहब ने कहा था कि यह हराम है। आमना बेगम ने गुस्से में कहा, शहनाज, तू फिर वही बातें शुरू कर दी। यह मेरे लिए इज्जत का सवाल है। जुलूस आगे बढ़ रहा था। गलियों में भीड़ थी और ताजिया चमक रहा था। लेकिन जैसे ही जुलूस कस्बे के मुख्य चौराहे पर पहुंचा, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। हवा तेज हो गई और मौसम बदलने लगा। लोग हैरान थे, क्योंकि सुबह तक मौसम साफ था। अचानक एक तेज आंधी चली और ताजिया डगमगाने लगा। हसन और उसके साथियों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन एक जोरदार हवा के झोंके ने ताजिया को जमीन पर गिरा दिया। चांदी के कागज उड़ गए और ताजिया टूटकर बिखर गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग इसे अपशकुन मानने लगे। आमना बेगम स्तब्ध रह गईं। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह क्या हो गया? उन्होंने खुद से पूछा। लोग कानाफूसी करने लगे।
आमना बेगम का ताजिया गिर गया। यह अल्लाह की नाराजगी है। एक बूढ़ा आदमी फुसफुसाया। आमना बेगम ने वह बात सुनी और उनका चेहरा पीला पड़ गया। घर में आग जुलूस के बाद आमना बेगम घर लौटी, लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंची, उन्हें दूर से धुआं उठता दिखा। उनका दिल बैठ गया। दौड़कर वह घर पहुंची तो देखा कि उनके घर के आंगन में आग लगी थी। ताजिया बनाने के लिए रखे बांस और कागज आग की चपेट में थे। मुन्नी चीख रही थी, मालकिन, आग लग गई, जल्दी कुछ करो। पड़ोसियों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आंगन का आधा हिस्सा जल चुका था। आमना बेगम का दिल टूट गया। वह जमीन पर बैठ गईं और रोने लगी। यह सब क्या हो रहा है? अल्लाह, उन्होंने फुसफुसाया। शहनाज ने उनके कंधे पर हाथ रखा। अम्मी, यह अल्लाह की निशानी है। मौलाना साहब ने कहा था कि ताजिया बनाना बिदअत है। कुरान में फरमाया गया है, बेशक अल्लाह इस बात को माफ नहीं करता कि उसके साथ शिर्क किया जाए। सूरह अन-निसा। अब तो तौबा कर लो। आमना बेगम का गुस्सा अब टूट चुका था। वह मौलाना जफर के पास गईं। मस्जिद नूरी में मौलाना नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज के बाद आमना बेगम ने रोते हुए कहा, मौलाना साहब, मैंने गलती की। मुझे नहीं मालूम था कि ताजिया बनाना हराम है। मेरे बेटे की बीमारी, मेरी दुकान का नुकसान, यह आग, क्या यह सब अल्लाह का अजाब है? मौलाना जफर ने गंभीर स्वर में कहा, आमना बेगम, अल्लाह अपने बंदों को निशानियां देता है ताकि वे सही राह पर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई हमारी इस दीन में कोई नई चीज ईजाद करेगा जो उसका हिस्सा नहीं, वह रद्द है। सहीह बुखारी, हदीस नम। तुम्हारी नीयत अच्छी थी, लेकिन बिदअत और शिर्क ने तुम्हें गलत राह पर ले गया। अभी भी वक्त है, तौबा करो। उसी रात आमना बेगम को खबर मिली कि लखनऊ के अस्पताल में रिजवान की हालत और गंभीर हो गई है। वह तुरंत लखनऊ रवाना हुई। अस्पताल में रिजवान बेसुध पड़ रहा था। डॉक्टरों ने कहा, उसके फेफड़ों में इंफेक्शन है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत नाजुक है। आमना बेगम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने रिजवान का हाथ पकड़ा और अल्लाह से दुआ मांगी। रात को जब वह अस्पताल में रिजवान के पास बैठी थीं, उन्हें फिर वही सपना आया। इस बार ताजिया नहीं था, बल्कि एक अंधेरा कमरा था जिसमें एक आवाज गूंजी, आमना, तूने मेरे दीन को ठुकराया, अब सजा का वक्त है। वह चीख कर उठी। उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने महसूस किया कि यह सब उनकी गलती का नतीजा है। लखनऊ के अस्पताल में रात का सन्नाटा था। आमना बेगम अपने बेटे रिजवान के बिस्तर के पास बैठी थीं। रिजवान की सांसें धीमी और कमजोर थीं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें बंद थीं। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उसकी हालत नाजुक है। आमना बेगम का दिल टूट रहा था। वह रिजवान का हाथ थामे बार बार अल्लाह से दुआ मांग रही थीं। या अल्लाह, मेरे बेटे को बख्श दे। अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे सजा दे, मेरे रिजवान को नहीं। वह फुसफुसा रही थी। उनके दिमाग में पिछले कुछ हफ्तों की घटनाएं बार बार घूम रही थीं। ताजिया का बनना, मौलाना जफर की चेतावनी, उनके अपने सपनों में जलता हुआ ताजिया और वह डरावनी आवाज, आमना, तूने मेरे दीन को ठुकराया, अब अजाब का सामना कर। मुहर्रम के जुलूस में ताजिया का गिरना, उनके घर में लगी आग और उनकी दुकान का नुकसान, यह सब अब उन्हें साफ नजर आ रहा था। वह समझ चुकी थीं कि यह सब उनकी जिद का नतीजा था। मौलाना जफर ने सही कहा था, ताजिया बनाना बिदअत है और उसकी परस्ती शिर्क। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, बेशक अल्लाह इस बात को माफ नहीं करता कि उसके साथ शिर्क किया जाए। सूरह अन-निसा। आमना बेगम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने रिजवान के माथे पर हाथ फेरा और अल्लाह से माफी मांगी। या अल्लाह, मैंने गलती की, मैंने तेरे दीन को नहीं समझा। मैंने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की याद को गलत तरीके से मनाया। मुझे माफ कर दे, मेरे बेटे को बख्श दे। उसी रात शहनाज भी लखनऊ पहुंच गई। उसने आमना बेगम को इस हाल में देखा तो उसका दिल भी पिघल गया। अम्मी, आपने मौलाना साहब की बात मान ली? शहनाज ने पूछा। आमना बेगम ने रोते हुए कहा, हां शहनाज, मैंने गलती की, मैंने बिदअत की, शिर्क किया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी है? शहनाज ने उनकी पीठ थपथपाई। अम्मी, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। कुरान में फरमाया गया है, ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ करता है। आमना बेगम ने उसी रात अस्पताल के एक कोने में नमाज पढ़ी और सच्चे दिल से तौबा की। उन्होंने अल्लाह से वादा किया कि वह अब कभी ताजिया नहीं बनवाएंगी और ना ही कोई बिदअत करेंगी। लेकिन जैसे ही वह तौबा पूरी करके रिजवान के पास लौटी, डॉक्टर ने उन्हें बुलाया। आमना जी, हमें बहुत अफसोस है, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। रिजवान की हालत बहुत खराब हो गई थी, हम उसे बचा नहीं सके। आमना बेगम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रिजवान के बिस्तर की ओर दौड़ी। उनका बेटा, उनकी आंखों का तारा, अब इस दुनिया में नहीं था। वह चीख कर रो पड़ी, रिजवान, मेरा बेटा, यह मेरी गलती की सजा है। वह बार बार अपना सिर पीट रही थी। शहनाज ने उन्हें संभाला, लेकिन वह खुद भी रो रही थी। सुल्तानपुर में सबक, आमना बेगम और शहनाज रिजवान की लाश लेकर सुल्तानपुर लौटी। कस्बे में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग आमना बेगम के घर इकट्ठा हो गए। कुछ लोग मातम में शामिल हुए तो कुछ कानाफूसी करने लगे। आमना बेगम का ताजिया गिरा, उनके घर में आग लगी और अब उनका बेटा भी चला गया। यह सब अल्लाह का अजाब है, एक बूढ़ी औरत ने कहा। मौलाना जफ्फर को जब यह खबर मिली तो वह आमना बेगम के घर आए। उन्होंने देखा कि आमना बेगम टूटी हुई थी। वह उनके पास बैठे और कहा, आमना बेगम, अल्लाह ने तुम्हें सजा दी, लेकिन तुमने तौबा भी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। तुम्हारी तौबा कबूल हो चुकी है, लेकिन यह सजा तुम्हारे लिए एक सबक है और सुल्तानपुर के लिए भी। आमना बेगम ने रोते हुए कहा, मौलाना साहब, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा बेटा, मेरा कारोबार, मेरी इज्जत, लेकिन मैं अल्लाह से माफी मांगती हूं। मैं चाहती हूं कि मेरी गलती दूसरों के लिए सबक बने। मौलाना जफ्फर ने कस्बे की मस्जिद में एक बड़ा जलसा बुलाया। उन्होंने लोगों को इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की असलियत बताई। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने हक़ के लिए अपनी जान दी। उनकी याद को मातम और दुआओं से जिंदा रखो, न कि ताजिया बनाकर। ताजिया बनाना बिदअत है और बिदअत हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई हमारी इस दीन में कोई नई चीज ईजाद करेगा जो उसका हिस्सा नहीं, वह रद्द है। सही है बुखारी। हदीस नम आमना बेगम भी उस जलसे में गईं। उन्होंने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। मैंने जिद की, अल्लाह की बात नहीं मानी, मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को भुगतनी पड़ी। मैं आप सबसे कहती हूं, ताजिया की परंपरा छोड़ दो, यह बिदअत है, शिर्क है, अल्लाह की राह पर चलो। उनकी आवाज में दर्द था और लोग रोने लगे। सुल्तानपुर में उस दिन के बाद ताजिया की परंपरा धीरे धीरे खत्म होने लगी। लोग इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को मस्जिदों में दुआओं और मातम के जरिए याद करने लगे। आमना बेगम ने अपना कारोबार छोड़ दिया और बाकी की जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारने का फैसला किया। वह हर जुमे को मस्जिद जाती और रिजवान के लिए दुआ मांगती। आमना बेगम की कहानी सुल्तानपुर में एक सबक बन गई। लोग उनके दर्द को याद करते और कहते, अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, लेकिन उसकी रहमत भी बेपनाह है। आमना बेगम ने अपनी गलती से सीखा और उनकी तौबा ने उन्हें अल्लाह की रहमत की उम्मीद दी। लेकिन रिजवान की मौत उनके लिए एक ऐसी सजा थी जो उन्हें जिंदगी भर याद रही। कुरान की आयत गूंज रही थी, और जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को मित्र बनाया, उनके लिए सख्त अजाब है। सूरह अल बकरा। और साथ ही यह भी, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस गुनाह से तौबा कर सकें। और हां, कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें।